हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। रामायण और महाभारत के दो गौरवपूर्ण ग्रंथ हैं। दोनों ग्रंथों को तुलनात्मक रीति से देखें तो जहाँ रामायण आत्मा है वहाँ महाभारत शरीर है। दोनों ग्रंथों में अनेक समानताएं होने पर भी अनेक विषमताएं हैं। रामायण के पात्र आदर्श हैं, उनमें नायक का पक्ष सर्वथा निर्दोष और खलनायक का चरित्र सदोष चित्रण किया है, परंतु महाभारत का चरित्र चित्रण ऐसा नहीं है। महाभारत में कौरव और पांडव दोनों पक्ष के अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के पात्र हैं। अच्छे से अच्छे पात्र युधिष्ठिर में भी दोष है, बुरे से बुरे पात्र दुर्योधन एवं कर्ण में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं। रामायण में आदर्श भ्राता प्रेम चित्रण किया है तो महाभारत में भ्राता द्रोह का चित्रण किया है। रामायण राम प्लस आयन यानी कि राम का मार्ग चित्रण, अतः श्री राम के चरित्र का ही चित्रण प्रधान है, परंतु महाभारत उज्जवल चरित्रों का महाकनन है। रामायण और महाभारत में सबसे बड़ा भेद संस्कृति का है। धर्म रामायण कालीन संस्कृति का प्राण था, परंतु महाभारत का युग कर्म प्रधान था। रामायण में करुणा, भावुकता, संयम और सरलता की छाप है और महाभारत में अहंकार, क्रोध, तेज और उग्रता का तांडव नृत्य। रामायण में पद पद पर धर्म की दुहाई दी गई है, परंतु महाभारत में स्वाभिमान का, अहंकार का उनके पात्रों में रग रग भरा हुआ है। रामायण का अध्ययन करते हुए पाठक शांत रस में सरोवर हो जाता है, परंतु महाभारत पढ़ते समय वही वीर तत्व में उद्वेलित हो जाता है। यदि महाभारत में रामायण जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, भरत जैसे आदर्श भाई, हनुमान जैसे आदर्श सेवक तथा भक्त और सीता जैसे पवित्र नारी नहीं होता तो रामायण में भी भीष्म जैसे तेजस्वी और ज्ञानी, बलराम जैसे भक्कड़ और विदुर जैसे नीति, कुंती और द्रौपदी जैसे तेजोद्रीव नारियां और कृष्ण जैसे महान कूटनीतिक और गंभीरता तत्वदर्शी पात्र दुर्लभ है। महाभारत की संस्कृति रामायण कालीन संस्कृति के समान सन्मुख एवं समुज्ज्वल है। महाभारत की संस्कृति रामायण कालीन संस्कृति के समान समुज्ज्वल नहीं थी। कहाँ श्री राम का परम पावन और आदर्श आचरण और कहाँ युधिष्ठिर की दूत आदि कुकर्मों में प्रवृत्ति, कहाँ लक्ष्मण और भरत आदि का आदर्श भ्राता स्नेह, कहाँ युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन द्वारा अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग, कहाँ श्री राम और भरत के राज्य के प्रति अनिश्चल प्रेम और कहाँ दुर्योधन की यह राज्य अभिलाषा। इस प्रकार दोनों के सांस्कृतिक आदर्शों में महान अंतर है। रामायण की प्रजा राज्य कार्य में अधिक रुचि लेती थी और अन्याय का विरोध करने में भी नहीं हिचकिचाती थी। कैकेयी द्वारा सीता को वालकल वस्त्र दिए जाने पर प्रजा एक साथ चिल्ला उठती है, किंतु धृतराष्ट्र की राजसभा में द्रौपदी की दुर्दशा होने पर भी प्रजा की कोई बात नहीं होती। भीष्म और द्रोण जैसे वायोवृद्ध भी कुछ नहीं बोलते। युद्ध के आदर्शों में भी परिवर्तन पाया जाता है। युद्ध क्षेत्र में रावण के घायल और रथहीन हो जाने पर राम उसे यह कहकर छोड़ देते हैं कि घायल का वध करना धर्म विरुद्ध है, परंतु महाभारत में शास्त्र छोड़े हुए भीष्म, द्रोण का वध, रथ में उतरे हुए कर्ण का वध, अपति सोते हुए धृष्टद्युम्न, शिखंडी को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। राम रावण अथवा लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध में वह क्रोध उन्मत्त और घृण सूचक प्रलाप नहीं पाया जाता है। भीष्म और दुर्योधन तथा कर्ण और अर्जुन के माध्यम होता है। रामायण की सभ्यता अधिक शिष्ट और संस्कृति मर्यादित और आदर्श है। महाभारत में वर्णित सभ्यता शांतिमय और अव्यय परिवर्तन था। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये था
महाभारत और रामायण के दो महाग्रंथों का तुलनात्मक रीति भेद। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।